2022 के चुनाव में जाने से पहले 12 फरवरी 2022 को जनता से जो वायदा किया था, ये कहा था कि यदि हम सत्ता में आए तो हम यूसीसी लागू करेंगे। और तमाम जनता का मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने हमें मैंडेट दिया, दोबारा हमारी सरकार बनी और पहली जो कैबिनेट हुई उसमें इसको हमने एक मात्र प्रस्ताव यूसीसी लाने का हमने पास किया। कमेटी बनी, अनेकों बैठकें हुई, सब आप जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज यूसीसी का बिल टेबल हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने कहा केदारनाथ जी की उस पावन धरती से कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, तो ये उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। अनेकों ऐसे निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिए गए, चाहे धर्मांतरण निषेध का मामला हो, चाहे नकल अध्यादेश का मामला हो, 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया जाए नौकरी में, वो मामला हो। अभी उत्तराखंड के प्रवर समिति, चूंकि आप जानते हैं मेरी अध्यक्षता बनी, उसके लिए आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का मामला हो। अनेकों ऐसे निर्णय हुए कि जो हमारा राज्य उसमें पहला राज्य बना है। तो ये यूसीसी भी पहला राज्य है जो अपने प्रदेश में लागू कर रहा है। कुल मिला के मैं तमाम विपक्ष के साथियों से आग्रह कर रहा हूं कि इस जो बहुत बड़ा यज्ञ जो यहाँ पे यूसीसी के रूप में हो रहा है, उसमें वो भी अपने योगदान की आहुति दें, ताकि नजीर बने पूरे देश के अंदर कि विपक्ष पक्ष सबने मिला के जो राष्ट्र हित में है, प्रदेश हित में है, सभी को समान अधिकार देने वाला है, जो महिलाओं का सशक्तिकरण की बात कहता है, ऐसे विषय पे अब उन्हें बहुत ज्यादा जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, अब उसको छोड़ के संतुष्टिकरण की राजनीति में न आना चाहिए। मंत्री जी अभी तो कह रहे हैं हम तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं, हमें तो खाली समय चाहिए, भाई समय बढ़ाना चाहिए ताकि चर्चा और व्यापक तरीके से हो जाए। अभी हम उनका बयान लेकर के आए, डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने कहा हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, यूसी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, यदि वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कल इसके पक्ष में अपनी बात कह दें। भाई अभी तो सदन चल रहा है ना, आज भी सदन चला, कल भी चलेगा, वो चाहेंगे हम आगे भी चलाएंगे, वो चाहे तो सही ना। इसके पक्ष में कल अपना विषय रखें तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगा, सरकार उनका धन्यवाद करेगी। हम तो यही चाह रहे हैं। नहीं, अगर वो समय मांगेंगे बढ़ा देंगे। बिल्कुल हम समय देंगे, समय तो दे दिया ना, सुबह हमने पेश किया, उसके बाद सदन एडजॉर्न हुआ, पूरा समय उनको स्टडी करने का मिला है। आज उन्होंने उनका एकमात्र सदस्य सिर्फ उसमें बोला, वो भी कोई पक्ष में बोला ऐसा नहीं है। हम तो वही कह रहे हैं कि आप पिछली बात छोड़ दीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दीजिए, नकारात्मक राजनीति छोड़ दीजिए। जो जनता आपको इसलिए नकार रही है कि आपकी करनी कथनी में अंतर है, उसके बावजूद मैं आग्रह कर रहा हूं, कल समय है कि आप इसके पक्ष में बोले। जनजाति 4% होगी तो समान नागरिक संहिता कैसी हुई? नहीं, हम कह रहे हैं ना कि जनजाति जो वर्ग है उनसे भी हमारी समिति ने बातचीत की है। उनकी जो अपनी परंपराएं हैं, उन्होंने कहा कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय चाहिए, तो उनको कुछ समय दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो इससे बाहर है, वो भी इसी दायरे में आएंगे। न्यूज स्टेट संवाददाता अजय सिंह राठी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की। उन्होंने यूसीसी को लेकर सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए। आर्य जी, सुबह एक इशू क्रिएट हुआ था कि सत्र जो है निरंतरता में है, प्रश्नकाल शून्यकाल चलना चाहिए। आपने इस बात की आवाज भी उठाई थी, तो इस बारे में सरकार ने